उबल खाती सड़कों से मैं अपनी गाड़ी बहुत ही संभाल कर उतार रहा था। हालांकि जल्दी तो थी मुझे, पर बारिश की फिसलन भरी सड़क पर गाड़ी आराम से ही चलाता हूँ। थोड़ा आगे जाने पर एक एस टाइप मोड़ आया जो उस आबादी से थोड़ा दूर था। मेरे सामने अचानक से एक स्कोडा गाड़ी दिखी जो सड़क पर आड़ी टेढ़ी खड़ी थी। वो कोई कस्बा टाइप था, इसलिए गाड़ियों की बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, सो मैं भी रुक के इंतज़ार करने लगा कि ये गाड़ी घुमा ले तो मैं भी निकालूं। अचानक से उस ड्राइवर ने अपनी गाड़ी को एक पहाड़ी तालाब जो सड़क के नीचे काफ़ी ढलान पर बना हुआ था, उसमें उतारना शुरू किया। मैं सोचने लगा ये गाड़ी को किस हिसाब से घुमा रहा है। मैं अभी सोच ही रहा था कि उसकी आधी से ज़्यादा गाड़ी पानी के अंदर चली गई थी। अब मेरे हाथ पांव फूल गए। मैंने अपनी गाड़ी का हैंड ब्रेक लगाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, गाड़ी पानी में गिर गई, गाड़ी पानी में गिर गई, बचाओ कोई उसे। साथ में उस ड्राइवर को भी चिल्ला रहा था, बाईं तरफ का दरवाज़ा खोल, मैं आ रहा हूँ। कस्बा थोड़ी दूर पर तो था, पर सुनसान होने के नाते कई लोगों ने मेरी आवाज़ सुनी और दौड़ते हुए वहां आए। तब तक मैं अपनी पैंट उतार चुका था और पानी में उतरने की तैयारी कर दी थी। कस्बे वालों ने जब मुझे पैंट हाथ में लिए देखा तो वो सारा माजरा समझ गए। तभी एक अंधेड़ व्यक्ति ने मुझे कस के पकड़ लिया और बोला, झकझोरा। उसके झकझोरते ही ना तो वहां कोई गाड़ी थी ना ही कोई ड्राइवर। डर तो मैं पहले से ही गया था, अब और ज़्यादा डर गया। उन कस्बे वालों ने मुझे बताया कि कुछ दिन पहले एक नवविवाहित जोड़ा यहाँ घूमने आया था। उनके साथ एक ड्राइवर भी आया था जो यहीं के गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। एक दिन पता नहीं उसमें क्या खटपट हुई, इसी टाइम उनकी स्कोडा गाड़ी यहीं तालाब में डूबी हुई मिली। पुलिस आई, गाड़ी को निकाला गया तो उसमें कोई भी नहीं था, ड्राइवर भी गायब था। उस नवविवाहित जोड़े ने उस ड्राइवर के खिलाफ एफआईआर लिखवाई कि ड्राइवर उनकी पत्नी के गहने और करीब 1 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। उन लोगों ने ये भी बताया कि ये गाड़ी और ड्राइवर कई लोगों को दिख चुका है अब तक। मैंने पूछा वो लोग अब कहाँ मिलेंगे, पर मेरे इस सवाल का कोई जवाब नहीं था किसी के पास। मैं वहाँ से निकला और सीधा पुलिस स्टेशन पहुँचा। अरे हाँ दोस्तों, मैं अपने बारे में तो बताना ही भूल गया। मैं अमित पंडित, बहुत बड़ा घुमंतू जीव, नौकरी भी भगवान की कृपा से पुरातत्व विभाग में मिल गई। सो नई नई जगहों पे घूमने का मौका मिलता था। अभी वर्तमान में हम अपनी टीम के साथ नैनीताल से ऊपर बागेश्वर जोगेश्वर नामक जगह के बीच एक कस्बे में थे जहाँ कुछ पुरानी चीज़ों का रिसर्च करना था। ये घटना भी वहीं घटित हुई थी। खैर, अब आगे। मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा और वहां के चौकी इंचार्ज को अपना परिचय दिया और सारी घटना बताई। मुझे लगा वो चौंकेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि वो मुझसे बहुत गर्मजोशी से मिले थे। वैसे भी पहाड़ी वाले लोग स्वभाव से बहुत अच्छे और मिलनसार होते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि वो नवविवाहित जोड़ा गाजियाबाद जिले का रहने वाला था। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है और दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है। करीब 10 दिनों का काम और बचा था हमारा। उसे ख़त्म करने के बाद हम वापस दिल्ली आ गए। मैंने भी 1 महीने की छुट्टी ली और चल दिया गाजियाबाद की तरफ, क्योंकि मेरे दिमाग से वो गाड़ी और ड्राइवर अभी तक नहीं निकले थे। एक चीज़ तो तय थी कि कुछ राज है जो अभी खुलने के लिए तड़प रहा है। सुबह के करीब 10 बजे मैं गाजियाबाद के एक पाश कॉलोनी राजनगर पहुंचा। राजनगर में उस मकान के पास जैसे ही मैं पहुंचा, वही स्कोडा गाड़ी पोर्च में खड़ी दिखी, जिसे देखने के बाद मेरे शरीर में सिरहन सी दौड़ गई। मैंने नेम प्लेट देखा, वो किसी इंद्रपाल अग्रवाल के नाम की लगी हुई थी और मुझे जो वहाँ से नाम मिला था वो अजय अग्रवाल। खैर, बेल बजने के उपरांत एक सुंदर सी औरत ने दरवाज़ा खोला। जी कहिए, किससे मिलना चाहते हैं?